अच्छा, एक चीज जिसमें कोई मुबारक की बात नहीं है और ये इनफैक्ट टेंशन हो रही है एंड इट इज अ कॉज फॉर कंसर्न। कराची पुलिस की जानिब से स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डाकुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तमाम तरह ऐलानात और दावे अब तक बेअसर साबित हो रहे हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स कल भी शहर में दंदनाते मजीद 2 अफराद को डकैती मुजाहमत पर कत्ल किया गया। कराची में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है और कमीशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हकूक यकीनी बनाने के लिए अमन अमान जो है वो बहाल करें। और हम भी यही चाहते हैं। हम कितने दिनों से इनफैक्ट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही ये है कि इस पे जो है ना वो जोर हम भी दे के रखें। कल औरंगी टाउन में डाकुओं ने फायरिंग करके 2 अफराद की जान ले ली। ये हम आपको बिल्कुल अभी कल की बात बता रहे हैं। मुल्ज़िमान 1 करोड़ 26 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। और सिर्फ रमजान के महीने में अब तक 18 शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों जान गंवा चुके हैं। चेक आउट दिस स्टैटिस्टिक कि हम 1 महीने की बात कर रहे हैं। सिर्फ 1 महीने में रमजान का वैसे मुकद्दस महीना हम गर्दानते हैं, सब मोहतात रहने की कोशिश करते हैं, लोग ईद का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं, 18 बेगुनाहों की जान गई है। गुज़श्ता 3 महीनों में डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 57 हो गई है। और कराची पुलिस चीफ भी परसों जब हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने कहा था नहीं, ये नॉर्मल फिगर नहीं है। ये जो डकैती में कत्ल का अंसर शामिल हो गया है, दिस इज एन एबनॉर्मल थिंग। अच्छा, एक और वाकये में कराची के इलाके गुलशन ने मामार में 5 साल के बच्चे ने अपनी जहानत से डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। तो ये भी साथ साथ चल रहा है और शायद सिंध हुकूमत को भी कुछ एहसास हो गया हो इस चीज से कि अपनी मदद आप पे लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट देयर इज नो फेथ कि कोई उनको आके बचाएगा नहीं, या तो महल्लेदार बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं या अकेले से कोई, मतलब हर कोई ना कोई ट्राई जरूर कर रहा है कि कोई खुद ही संभाल ले इस सिचुएशन को। अच्छा जी, कुछ देर पहले वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ। एडिशनल IG कराची इमरान याकूब समेत दीगर पुलिस अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने शहर में सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा है कि हर लिहाज से अवाम के जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर एडिशनल IG कराची इमरान याकूब ने कहा कि कराची में रोजाना 166 मुकदमात होते हैं जो दीगर बड़े शहरों से कम हैं। अब ये एडिशनल IG साहब के स्टेटिस्टिक्स हैं, पता नहीं। काशिफ मुश्ताक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, मगर ये भी एक हकीकत है कि अवाम बहुत सारे छीना झपटी के नहीं करते हैं। हाँ, ये भी है। वैसे तो काशिफ मुश्ताक हमें अपडेटेड इन्होंने रखा हुआ है विद व्हाटएवर इज हैपनिंग इन कराची। कल जान गई है ये जो डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल हुआ है, इसके बारे में जरा बता दें सबसे पहले तो काशिफ। ये साल की दूसरी बड़ी डकैती है जो आज हुई है और इसमें जो है वो 1 करोड़ 26 लाख रुपए, ये तो पुलिस कह रही है कि 1 करोड़ 26 लाख, लेकिन जो इसके मालकान हैं वो बताते हैं कि 1 करोड़ 35 लाख की ये डकैती हुई है। तो लिहाजा अगर 1 करोड़ 26 लाख से भी हम इसको कंपेयर करें तो इस साल की दूसरी बड़ी डकैती है ये। 4 माह के दौरान जो है वो इस तरह की डकैती के वारदातें हो रही हैं। आज जो डकैती हुई इसमें ये हुआ कि मुल्ज़िमान पहले से घात लगा कर बैठे थे और उन्होंने जब गाड़ी गुजर रही थी चलती हुई गाड़ी पर जो है वो फायरिंग कर दी। फायरिंग से दोनों जो गाड़ी के अंदर अफराद मौजूद थे उन्हें कत्ल किया और कत्ल करने के बाद बड़े धड़ल्ले से उन्होंने जिस शॉपर के अंदर ये रकम मौजूद थी वो रकम उठाई और वहां से फरार हो गए। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है। CCTV फुटेज की मदद से जो है वो फौरी तौर पर मुल्ज़िमान को पकड़ लिया जाएगा। जबकि अगर चलती गाड़ी पे फायरिंग हुई है, ये इनसाइड जॉब है। किसी को पता था कि इस गाड़ी में ये शख्स जो है ये इतनी रकम लेके जा रहा है। बिल्कुल, ये जो दोनों मुलाजमीन हैं जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे जो आज जांबाक हुए हैं, इनकी जानिब से जो है वो जिस जगह पर इनको, जिस स्पॉट पर इनको निशाना बनाया गया है वहाँ से तकरीबन कोई आधे किलोमीटर दूर इनका दफ्तर मौजूद था। ये उस दफ्तर से रकम ली है, रकम लेने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शामिल तफ्तीश कर लिया गया है तमाम तर दफ्तर के जो मुलाजमीन हैं। पुलिस को भी उन्हीं पर जो है वो शक जाहिर हो रहा है, पुलिस का भी। तमाम इस हवाले से इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, लेकिन आपको बताएं कि फिगर्स कोई बहुत ज़्यादा कराची के अच्छे नहीं हैं। अगर हम पुलिस की कार्रवाई की भी बात करें, 425 जो है वो
पुलिस मुकाबले रवां साल में अब तक हुए हैं। इन 425 मुकाबलों के अंदर 55 जो डकैत हैं वो हलाक कर दिए गए हैं और 400 से ज्यादा डकैत जख्मी भी हुए हैं। लेकिन शहरियों का कंसर्न ये नहीं है। शहरी ये कहते हैं कि अगर पहली तो बात है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदात होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर होती भी है और उसके बाद ये डाकू पकड़े भी जाते हैं तो उनसे छीने गए मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल या नकदी जो है वो वापस बरामद नहीं हो रही है, वो शहरियों तक पहुंच नहीं रही है, वापस मिलती नहीं है। तो पुलिस से ये क्वेश्चन जरूर करते हैं कि अगर उनके बरामदगी वाला पूरा सेगमेंट है, पूरा एक महकमा होता है रिकवरियों का, बरामदगियों का, वो कितना फाल है? वक्त जो मुतलका SSPs हैं या DIGs हैं वो कोशिश ये करते हैं कि जैसे ही कोई बड़ा गैंग बस्ट करते हैं उसके बाद फौरी तौर पर उसकी बरामदगी भी शो करें, लेकिन शहरियों तक वो बरामदगी पहुंचती नहीं है। या फिर जो मोबाइल फ़ोन जो शहरियों के छीनते हैं या चोरी होते हैं वो फौरी तौर पर इस शहर से बाहर चले जाते हैं, मुलजमान पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके पास से वो रिकवरी वैसे नहीं होती है। आज की भी जो ये वारदात हुई है, दूसरी बड़ी शहर की वारदात है इस साल की, इसमें भी जो रिकवरी है वो शायद ना हो, मुलजमान तक पुलिस पहुँच जाए। मुलजमान के जो चेहरे हैं वो CCTV फुटेज में पुलिस ने वाज़े तौर पर देख लिए हैं। पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि अगर गुज़िश्ता रोज की बात करें तो मेमार, गुलशन मेमार के इलाके में जी काशिफ, अब तो HRCP ने भी एक पूरी अपनी रिपोर्ट जो है वो दी है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ चार्ज शीट ऑन सिंध हुकूमत कि जितना होना चाहिए हो नहीं रहा। तो आपको लगता है कि इस रिपोर्ट की वजह से कोई प्रेशर जो है वो बिल्ड होगा और अब शायद चले थोड़े बहुत जो भी अहकाम हो रहे हैं, लेकिन एक वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए कि स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल किया जाए? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जैसे ही वारदात होती है उसके बाद वजीर दाखिला सिंध की जानिब से या वजीर आला सिंध की जानिब से जो है वो अहकाम जारी की जाते हैं कि SHOs को फौरी तौर पर जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए। तो पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो ये कहते हैं कि ये स्ट्रेटजी बेहतर नहीं है। इसके लिए ये होना चाहिए कि पुलिस की नफरी को बढ़ाया जाए, स्नैप चेकिंग को बढ़ाया जाए, उसके बाद जो इलाकाई SHO मुअत्तल करने से तो कुछ नहीं होता। आई वुड रियली लाइक टू नो काशिफ, मुबैना पुलिस मुकाबलों में लाहौर में भी एक हुआ था, एक बड़ा गैंग जिसने पकड़ा तंग किया होता शहरियों को, वो डाकू मारे गए हैं। यहाँ पे भी मुतअद्दिद पुलिस मुकाबले हुए हैं, उनमें डाकू मारे भी गए हैं। कुछ दिन के लिए ना शहर में वक्फा आ जाता है, अमन आ जाता है, कुछ सुकून हो जाता है। यहाँ पे इतने पुलिस मुकाबलों के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। जो मौजूदा IG सिंध है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पिछले 4-6 माह के अंदर जो शहर के अंदर सिचुएशन तब्दील हुई है उसकी वजह से इस तरह की वारदातें ज़्यादा हो रही हैं। पुलिस की नफरी को ये हिदायत जारी कर दी गई है कि जगह जगह स्नैप चेकिंग की जाए और साथ साथ जो है वो इस तरह के एक्शन किया। मामले का हल नहीं होते। अगर जेन्युइन हो तो और बात है, लेकिन अगर कुछ शकूक व शुबहात हों तो सर्टनली एक मजबूत केस बनाकर इन मुलज़िमान को सजाएं दिलवानी चाहिए, उस पर तवज्जो होनी चाहिए। और हमारे पास जितने भी पुलिस अफसरान आते रहे हैं वो ये कहते रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फ्लॉड है हमारा पूरा। बहुत सी चीज़ें फ्लॉड हैं दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं।